कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। मुल्क में बिजली के लाले पड़े हैं और चोरी जारी है। ये सब कुछ होता रहा और हम बैठे रहें, इस तरह काम नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा सब कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, अपना टाइम बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर जाती तवज्जो है। किसी वजारत ने ताखीर से काम लिया तो इंतजार नहीं करूंगा। लगी बंदी तनख्वाह पर मजीद टैक्स लगाने से चीजें नहीं चल सकती। असद कैसर जब ये स्पीकर थे उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके जमाने में गंदम एक्सपोर्ट हुई। असद कैसर जब स्पीकर थे ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते थे। माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। इनके जमाने में गंदम एक्सपोर्ट की गई, अरबों खरबों खाए गए, ये तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म के बयान पर कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन PTI दौर में की गई। इन्होंने जो रिवायात कायम की उन्हें याद करके ये ऐवान शर्मिंदा होता है। कहा गुज़श्ता रोज पुलिस ऑपोजिशन लीडर के घर गई, स्पीकर ने मुदाखलत की, हम कैद थे। असद कैसर ने एक बार भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी और फिर लड़ाई होती थी। ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे में तकरीर करता था। शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे। असद कैसर का वजीर आजम को जवाब, कहा ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान घंटों लड़ते थे। असद कैसर की तकरीर के दौरान वजीर आजम समेत नून लीगी अरकान कह लगाते रहे। असद कैसर ने कहा अब तो पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप चल रही है। ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापा मारा गया, स्पीकर को इत्तला तक नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऑपोजिशन के साथ नारवा सलूक हो रहा है। हुकूमत की मां पर किसी की FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो ये नहीं चल पाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास, फैसले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई, जो पाकिस्तान को वापस की जाएगी। रकम प्रॉपर्टी टाइकून ने बरतानिया मुंतकिल की थी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। अली मोहम्मद खान कहते हैं परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही से बड़ा दुख हुआ। बानी PTI ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी जात का नहीं मुल्क का मामला है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। मेरे खिलाफ तोशाखाना केस इख्तियार के इस्तेमाल की मिसाल है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हकाइक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। तरजीहात हमारी जो है वो तरजीहात ही गलत है हमारी। अगर मेरी पार्टी पार्लियामान में है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक जमहूरी रवैया है। हम तो उसी रास्ते के लोग हैं और उसी वजह से हम ज़ेर एताब भी है, अपने स्टेट के साथ कमिटेड हैं।
हमने हल्फ उठाए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बार बार हल्फ उठाए हैं, इसी आइन के हल्फ उठाए हैं। हम अपने हल्फ पर कायम। पार्लियामान और जमहूरियत की बात करते हैं, इसीलिए जेर आताब हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारी तरजीहात गलत हैं, इन्हें दुरुस्त करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को असेंबलियों से इस्तीफे की तजवीज दी, जिसको PTI रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। कहा, पहले भी असेंबलियों से बाहर आकर गलती कर चुके, पार्लियामेंट में रहकर फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। आइंदा हफ्ते PTI वफद मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद पर फैसला कुन मुलाकात का इनकार। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफे की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इजाफे के बाद 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे हो जाएगा। FIA समेत तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। वजारत तवानाई के हुकाम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार, कार्रवाई की सिफारिश। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौकफ अपनाया, जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज की जाती हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में फोन टेप करने की हिमायत करूंगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, उमर अयूब और दीगर मुखालिफिन को बानी PTI के फरमुदात भी याद करने चाहिए। बानी PTI ने कहा था उनके फोन टेप होते हैं और जरूर टेप होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन वाजे है, कोई फोन टेपिंग नहीं कर सकता। आइन का यही मुद्दा है कि किसी की प्राइवेसी मुतासर न हो। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों पर नजर रखना अलग बात है। एक शहरी ने हुकूमत का फोन टेप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, 1 अहलकार जख्मी हुआ। का एक दहशतगर्द जिसका नाम शोएब है, उसको पकड़ लिया। 8 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को औरंगी में जलूस पे टारगेट करके ये धमाका करने वाला था। सुसाइड अटैक एंड बॉम्ब हैंड ग्रेनेड से अटैक करने वाला था। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कलअदम TTP दरा आदम खेल का दहशतगर्द शोएब इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ एजाज शेख के मुताबिक दहशतगर्द शोएब 8 मुहर्रम के औरंगी टाउन जुलूस पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। खुदकुश जैकेट भी बरामद कर ली गई। KP हुकूमत ने दहशतगर्द शोएब के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी है। अलहमदिल्ला सर, ग्रेजुएट हूँ मैं। कराची यूनिवर्सिटी मीडिया साइंस से मैंने ग्रेजुएट किया है। बकरा ईद के कोई 20-25 दिन पहले मैं दुबई से आया और तहकीक़त करना शुरू करी। कोई 1 महीने की ये वारदात का हमारा सिलसिला शुरू हुआ था। 70 से 80 वारदातें हमारी हुई। कराची में दुबई से आकर डकैती करने वाला नौजवान साथियों समेत पकड़ा गया। PIB का नौजवान दुबई से ईद की छुट्टियों पर आया और वारदातों की लाइन लगा दी। पुलिस का कहना है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए डकैत गिरोह को पकड़ा। मुकाबले में जख्मी मुलजिम को अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर सर्जरी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद टीम मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। वहाब और अब्दुल रज़ाक को हटाने की वजह सामने आ गई। दोनों ने प्लेयर्स को गैर जरूरी सपोर्ट किया। शाहीन आफरीदी का हालिया टूर्स पर मैनेजमेंट से रवैया खराब रहा। मैनेजर्स ने एक्शन न लिया। शाहीन के खिलाफ एक्शन न लेने और लॉबिंग करने वाले खिलाड़ियों की भी तहकीकात जारी। कोचिस ने भी रिपोर्ट में खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया। चेयरमैन से मुलाकात में लॉबिस का भी तज़किरा किया। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लो, सब बच जाएंगे। हटाने से पहले वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी की रुकन का फोन। जराये का कहना है, वहाब रियाज के इनकार पर उन्हें सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। वहाब ने ट्वीट में कहा, 7 की सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी एक शख्स पर कैसे डाली जा सकती है।
सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी समझ नहीं आई। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के अलावा और भी सिलेक्टर्स थे, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कप्तान बाबर आजम को बहुत वक्त दे दिया गया, अब जो भी आए उसे पूरा मौका मिलना चाहिए। वजीर दाखिला की जेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक और कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों की हिफाजत पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी ऑडिट को टाइमलाइन की अंदर यकीनी बनाया जाए। फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से आगाह करें। कोर कमेटी इन सिफारिशात का जायजा लेगी। के कोने पे छीना झपटी हुई है, मार दिया। गली कूचे में बैठना उठना चलना फिरना भाई लोगों का सब अजाब बना हुआ है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल नौमान ने गिरते हुए एक मुलजिम को पकड़ा जिसे शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। जेर हिरासत मुलजिम भी दम तोड़ गया। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर इमरान नामी शख्स जाबाक। मुलजिमान ने पहले लूट मार की, मालदारों ने शोर मचाया तो गोली चला दी। कराची में इंटर के तलबा का दोहरा इम्तिहान। इम्तिहानी मराकज में बिजली की लोड शेडिंग, तलबा और मुम्तहिन दोनों परेशान। शदीद गर्मी और हब्स के बायस अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में कई तालिबात बेहाल। लियारी, कोरंगी और मलीर के इम्तिहानी मराकज में भी बिजली की बंदिश से तलबा को पर्चा हल करने में मुश्किलात का सामना। मुतादिद इम्तिहानी मराकज में पीने का पानी भी मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के करीब इतवार बाजार में आग लगी। 300 से ज्यादा स्टॉल्स जलकर राख। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड के साथ पाक बहरिया और फजाइया की टीमों ने भी हिस्सा लिया। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की हड़ताल की तैयारी। गंदम की धुलाई बंद, कल से आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते, टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है। 600 फ्लावर मिल्स मालिकान ने हड़ताल की करारदाद मंजूर की थी। वजीर आला पंजाब का टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। शेखुपुरा में 704 खवातीन को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं हर मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पैनिक बटन की बहाली का सिलसिला जारी। सेफ सिटी अथॉरिटी ने लाहौर में 122 मकामात पर पैनिक बटन फाल कर दिए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजिश शकर के सालाना उर्स की तकरीबात 8वें रोज भी जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। खान यूनिस में सहूनी फौज ने वहशाना बमबारी से स्कूल को खून में नहला दिया। 30 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शिमाली गजा में 3 अस्पतालों को इसराइली फोर्सेज ने जबरदस्ती बंद करा दिया। सैकड़ों जख्मी फलस्तीनी इलाज से महरूम। रफा की खैमा बस्ती में भी बम बरसाए जा रहे हैं। 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। 88,250 के करीब जख्मी हैं। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें खत्म हो गई। दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ये पहली मशकें थीं। ISPR का कहना है इख्तितामी तकरीब में जवानों ने अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। स्वाबी, दीन, मोहम्मद और मालाकन में भी बादल जमकर बरसे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। शहर में समंदरी हवाएं कल से मुकम्मल बहाल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में खेल और खिलाड़ियों के रंग बिखर गए। कोयटा में वजारत खेल के तहत साइकिल रैली, एक गैर मुल्की और 40 खवातीन समेत 200 साइकिलिस्ट की शिरकत। म्यूजिकल नाइट ने भी हर चेहरे पर खुशी बिखेर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं ऐसे मुस्बत सरगर्मियों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे।
रुकने कौमी असम्बली जमाल रईसानी का कहना है बलूचिस्तान के लोग अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। नौजवानों को मौके फराहम करना होंगे ताकि वो अपना हुनर दिखा सकें।